बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले जिक्र अहम तरीन तैनाती पर बड़ों की अहम मुशावरत का। वजीर आजम का अहम तरीन दौरा लंदन मुकम्मल, आज शाम लंदन से वतन वापस पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ का वतन वापसी पर हम ख्याल रहनुमाओं का इजलास बुलाने का फैसला। अहम कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। इमरान खान के मार्च पर भी हिकमत अमली तय की जाएगी। आने वाले दिनों में हुकूमती हिकमत अमली क्या होगी, पीटीआई मार्च से कैसे निपटा जाएगा। वजीर आजम ने वतन वापसी पर हम ख्याल रहनुमाओं का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। वजीर आजम ने लंदन में लीगी कायद से होने वाली मुलाकात में अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली है, जिसमें तय पाया कि पीटीआई मार्च पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना किया जाए और फैसला किया गया कि अहम तैनाती के नामों को वक्त से पहले जाहिर ना किया जाए। नवाज शरीफ ने इलेक्शन भी मुकर्ररा मुद्दत पर कराने का मशवरा दिया और हिदायत दी मुल्क में मुआशी बहरान को काबू किया जाए। वजीर आजम आज शब वतन वापसी पर आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक सियासी क़यादत को एतमाद में लेंगे। इजलास में अहम कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत के अलावा वजीर आजम इत्तेहादियों को लीगी कायद से होने वाली मुशावरत से भी आगाह करेंगे। धरने और सड़कों की बंदिश से तंग ताजरों ने अदालतों से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तहरीक इंसाफ को धरना और जलसा शहर से बाहर करने का पाबंद किया जाए। कभी एहतजाज, कभी धरने तो कभी मार्च, रोज रोज की बंदिशों ने कारोबार का पहिया जाम कर दिया। इस्लामाबाद और लाहौर के ताजिर अर्जी लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए। एहतजाज करना तो इनका आईनी और कानूनी हक है। इस आईनी और जमहूरी हक को इस अंदाज में इस्तेमाल किया जाए कि जिससे किसी और के हकूक जो है वो सल्ब ना हो। हमारा जायज कारोबार करना और हमारा जायज जो नक्लो हमल करना है, इसकी आज़ादी हमें आइन देता है, तो हमारी इस आईनी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ को भी हाई कोर्ट यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई, पीटीआई को धरना और जलसा इस्लामाबाद से बाहर करने का पाबंद किया जाए। आपको पता है, एक शॉप का अगर बंद रहती है तो उसका 10,000 रुपया पर डे नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई लॉन्ग मार्च धरना इस्लामाबाद में ना हो। पिछली दफा आपको पता है मेट्रो स्टेशन जलाया गया, दरख्त जलाए गए, दुकानों के शीशे टूटे, कई नुकसान हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर वजारत दाखिला समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। एहतजाज के नाम पर रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। रास्ते बंद करने वालों को हुकूमत सहूलत फराहम नहीं कर सकती। गवर्नर पंजाब ने साफ साफ बता दिया। बोले, चंद लोग दाखिली रास्तों पर बंदिशें खड़ी कर रहे हैं। अमन व अमान की सूरत-ए-हाल खराब हो तो गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर रूल को का ख्वाब एक कोई विशफुल थिंकिंग नहीं हो सकती, ये एक ड्राउना ख्वाब हो सकता है। इट कैन बी ए नाइटमेयर, इट कांट बी समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि ये सिर्फ उस वक्त किया जाता है कि जब अमन व अमान की हालत बहुत बिगड़ रही है। और सूबे का आइनी सरबराह होने की हैसियत से मैंने ज़रूर इस बात का नोटिस लिया है कि लोगों के जो रास्ते बंद किए गए, हमने यहाँ देखा मोटरवेज़ के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पे, एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पे, वहाँ पे चंद लोग, 2, 3, 4 लोग जो हैं, उन्होंने आके 4-4 घंटे, 3-3 घंटे अपनी कार टेढ़ी करके खड़ी कर दी। पीछे वो लोग, किसी ने अस्पताल पहुंचना था, किसी ने मीटिंग में पहुंचना था, किसी ने स्कूल में पहुंचना था, एंड इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। हुकूमत पर फिर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन सबूत ना बताने पर एंकर ने इमरान खान की बातों को शर्लक होम्स की जासूसी से ताबीर कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ किसी भी सवाल का खातिर खा जवाब नहीं दे सके। लॉन्ग मार्च चलता रहेगा। इमरान खान ने मुझे पैगाम ये भिजवाया है कि जीटी रोड से जाने वाला लॉन्ग मार्च अब फैसलाबाद, झंग, चिन्योट भी जाएगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर का जलसे से खिताब। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनते हैं। आपके लिए खास तौर पर हमने ये फैसला किया कि पहले जो लॉन्ग मार्च थी वो सिर्फ जीटी रोड से गुजर रही थी। मैंने खान साहब को कहा कि पंजाब का एक इलाका जहां पर इस वक्त इमरान खान के चाहने वाले इतनी बड़ी तादाद में हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इस इलाके में किसी लीडर का इस तरीके से प्यार नहीं किया।
तो ये नहीं हो सकता कि ये लॉन्ग मार्च हो और फैसलाबाद डिवीजन इससे बाहर रह जाए। इसलिए तौबा, चिन्योट, जंग, फैसलाबाद, ये सब करने के लिए खान साहब ने खास तौर पर मुझे भेजा है। मुबैना वीडियो की तहकीकात के लिए सेनेट की स्पेशल कमेटी के इजलास से तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स गायब, लेकिन एहतजाज के लिए पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च शुरू कर दिया। स्पेशल कमेटी का कहना है आजम स्वाति तहकीकात से पीछे हटेंगे तो फिर बहुत सी बातें बनेंगी, जबकि DGFIA ने तो वीडियो जाली ही नहीं भारतीय होने का इंकशाफ भी कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। आजम स्वाति को साथी सेनेटर्स का इंसाफ दिलाने का मिशन। ईवान बाला की खसूसी कमेटी की दूसरी बैठक लगाई, लेकिन मुतासिरा सेनेटर आजम स्वाति फिर न आए। कमेटी कन्वीनर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा इनसे दरखास्त थी कि कमेटी में आकर इल्जामात के सबूत दें, लेकिन 4 मोजिज सेनेटर्स का आजम स्वाति से राब्ता करना भी किसी काम न आया। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, हम जो उसके दिफा के लिए उठ खड़े हुए हैं या कमेटी का इजलास कर रहे हैं, वो अगर खुद तशरीफ नहीं लाएंगे तो फिर क्या होगा। अगर वो पीछे हटेंगे तो फिर बहुत सारी बातें सामने आएंगी कि ये बात सही भी है या गलत है। DGFIA मोहसिन भट्ट ने कमेटी को बताया कि वजारत दाखिला की हिदायत पर की गई इंक्वायरी में वीडियो फेक निकली, साथ ही एक बड़ा इंकशाफ भी कर दिया। एक वीडियो मार्केट में और वेब पे अवेलेबल है जो शायद इंडियन है, उसको डॉक्टर किया या 2 वीडियोज है एक्चुअली। स्पेशल कमेटी में शिरकत से भागने वाली PTI के 1.5 दर्जन सेनेटर इसी मामले पर एहतजाज के लिए सड़क पर निकल आए। पार्लियामेंट हाउस से मार्च करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और नारेबाजी करके चलते बने। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं सहाफ़ी अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ था या नहीं। कीनिया में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पिम्स हुकाम को ना मिलना हतमी नतीजे पर पहुंचने में बड़ी रुकावट बन गया। डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर खालिद मसूद ने समा से गुफ्तगू में बताया अरशद शरीफ की मौत गोली लगने से ही हुई। उनकी वालिदा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुतलका थाना देगा। रिपोर्ट अभी तक हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स के जवाब नहीं आए, जो हमारे यहाँ से सैंपल्स गए थे। वो सैंपल्स जब आएंगे तो उसी वक्त हम अपनी मेडिकल बोर्ड को दोबारा बैठाएंगे और मेडिकल बोर्ड उनका तफसीली जवाब देंगे। नंबर 1 ये तहकीकात तो की जा रही है। नंबर 2 वो मुशाबियत बहुत रखती हैं, जो हमारे साथ पिक्चर है वो उन्हीं पिक्चर से मिलती जुलती है। तशद्दुद हुआ है, नहीं हुआ, कितनी देर पहले हुआ है, कैसे हुआ है, कितना लंबा हुआ है, तो इसी के लिए फॉरेंसिक लैब्स और ये मेडिकल बोर्ड बैठाया गया है। तो वही जब एक बार हमें साइंटिफिक तरीके से जवाब दे देंगे तो हम आपको डिक्लेयर कर देंगे। एज ए लेमैन अगर मैं आपको कहूँ तो हो सकता है, हो सकता नहीं भी है। उसके रिपोर्ट के मुताबिक उनको 2 गोलियां लगी हैं और उसके अलावा तकरीबन 8 से 12 के करीब निशानात हैं। वर्बली किसी चीज का भी नहीं कहते, इसीलिए हमने ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट शाया की और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक ही हमने कहा। थोड़ा सा मैं आपको अगर कानूनी रास्ता बता दूं, वो मदर है, उनका बिल्कुल हक है। कुल एक माँ, मैं भी एक बेटा हूँ और वो दर्द रखता हूँ जो इस वक्त वो फील कर रही है, जिस कर्ब से वो गुजर रही है। कुछ कानूनी तकाजे होते हैं। मुझे एप्लीकेशन दी थी पुलिस स्टेशन रमना ने और हमने उसी दिन उसको ये रिपोर्ट शाम को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी थी। तो वो उनसे किसी भी वक्त ले सकते हैं और अगर वो नहीं उधर से नहीं मिल रहे तो आ जाए, अप्रोच कर ले, हम उनको दे देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान गैरिजन का दौरा। मादरे वतन की खिदमत के लिए स्ट्राइक फॉर्मेशंस की खिदमात को खूब सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुल्तान गैरिजन में अफसरान और जवानों से मुलाकात की। स्ट्राइक फॉर्मेशंस के दस्तों के साथ गुफ्तगू में पाक वतन के लिए उनकी गैर मामूली खिदमात को सराहा। सिपह सलार ने स्ट्राइक फॉर्मेशंस की पेशावराना काबिलियत की भी तारीफ की। मुल्तान गैरिजन पहुंचने पर कमांडर सदन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवासती ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। क्या इमरान खान को पंजाब पुलिस पर एतमाद नहीं है? इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा से 15 कमांडोज पर मुश्तमिल दस्ता जमान पार्क बुलवा लिया। दस्ता इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पहुंच गया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? 15 कमांडोज जो है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के कमांडोज हैं और ये इमरान खान की रिहाइशगाह के क्लोज सर्कल की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस इससे पहले यहाँ पर तैनात थी, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा के इन 15 कमांडोज को यहाँ पर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देने के लिए तलब किया गया। इसके अलावा जो रिहाइशगाह के मुहिका शाराएं हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बैरियर्स लगा दिए गए हैं, रेत की बोरियां खड़ी करके मोर्चाबंदी की गई है
और सिक्योरिटी के इंतजाम का अक्सर जायजा लिया गया। इस हवाले से पुलिस को काम का ये बताना है कि स्पेशल ब्रांच की जानिब से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद ये तमाम तर इंतजाम किए गए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतजामिया का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 15 कमांडोज जो है वो क्लोज सर्कल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मंगवाए गए और वही अब इमरान खान की रिहाइश का तमाम पार्क की सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। बिल्कुल जहांगीर खान, वफाक और पंजाब के बाद केपी से भी पुलिस एहलकार बुलवा लिए गए हैं। क्या इमरान खान को पंजाब पुलिस पर एतमाद नहीं था या क्या वजूहात थी? खैबर पख्तूनख्वा से 15 कमांडोज का दस्ता जमान पार्क पहुंच गया है। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सीमेंट के ब्लॉक्स रखकर हिफाजती दीवार भी बना दी गई है। जबकि अब यह खबर सामने आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी पुलिस एहलकार बुलवाए गए हैं। बहादुराबाद कराची से लाश मिलने के वाक़े में नया मोड़। खातून जिस लड़के को मुर्दा हालत में छोड़कर गई थी वो उनका घरेलू मुलाजिम निकला। यासिर हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। जुमेरात की सुबह एक अधेड़ उम्र खातून बहादुराबाद के इस अस्पताल में एक 14 साला लड़के को अपनी गाड़ी में डालकर लाई थी। जब अस्पताल वालों ने लड़का मुर्दा हालत में होने का बताया तो वो छोड़कर फरार हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से गाड़ी का पता चलाया तो गाड़ी फरहान जावेद नामी बिल्डर की निकली और लड़के को अस्पताल लाने वाली खातून उसी बिल्डर की वालदा समरीन जावेद थीं। पुलिस ने कहा है कि 14 साला मुतवफ़ी आफ्ताब बिल्डर का घरेलू मुलाजिम था, जिसे 20,000 रुपए चोरी करने पर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और बेहोश हो जाने के बाद इब्तदा में घर में ही तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की गई थी। होश में न आने पर खातून बच्चे को अस्पताल लाई थी। पुलिस ने फरहान जावेद और उसकी वालदा समरीन जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। कराची पुलिस के सरबराह जावेद आलमोडू कहते हैं पुलिस ने खातून को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम पूरी आफ्टरनून काम करती रही और रात तक अल्लाह के फजल से हमने उस क्राइम में मुलविस खातून जो कि मालकन थी और उसका बेटा फरहान और गाड़ी वो सब बरामद कर ली, उनको गिरफ्तार किया और बरामद कर ली। एसएसपी ईस्ट अब्दुल रहीम शिराजी के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ने आफ्ताब पर तशद्दुद करने का एतराफ़ कर लिया है। 14 साल आफ्ताब 6 माह पहले ही रोजगार के लिए पंजाब से कराची आया था। और आपको बताएं, कराची पुलिस ने 4 रोज से धरने पर बैठे हेल्थ वर्कर्स को वाटर कैनन चलाकर मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने मुतादिद खवातीन और मर्द हेल्थ वर्कर्स को हिरासत में ले लिया है। मुज़ाकरात में नाकामी के बाद कराची पुलिस ने 4 रोज से सरापा एहतजाज हेल्थ वर्कर्स पर पानी की तोप चला दी। वाटर कैनन का चलना था कि डीजे साइंस कॉलेज के बाहर धरने में मौजूद मुजाहिरीन तितर बितर हो गए। पुलिस ने मुतादिद हेल्थ वर्कर्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस एहलकारों ने सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना देने वाली खवातीन हेल्थ वर्कर्स की भी पकड़ धकड़ की। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई भी हुई। हेल्थ वर्कर्स का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। अभी 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमारा रिस्क अलाउंस फौरी तौर पर बहाल किया जाए। दीगर जो हमारे मसाइल हैं उनके लिए हम हुकूमत को टाइम दे रहे हैं। हम सीएम हाउस जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एहतजाज के लिए काम छोड़ने को बिलाजवाज समझते हैं। ये जो एक और कॉन्सेप्ट आ गया है कि तनख्वाह भी हमारे हिसाब से होनी चाहिए कि हमें फला अलाउंस दो, फला अलाउंस दो, फला अलाउंस दो, मैं इससे भी इत्तफाक नहीं करता। सिंध हुकूमत ने रिस्क अलाउंस के मामले पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसमें 3 वुज़रा और 2 सेक्रेटरी शामिल हैं। कमेटी मुज़ाकरात के बाद अपनी सिफारिशात पेश करेगी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हल्फ उठा लिया। जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। शहर इक़्तिदार में इंसाफ के 2 बड़े ऐवानों में बड़ी तब्दीलियां। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में 3 नए नाम शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी तब्दील हो गए। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, बार कौंसिल के नुमाइंदों, वुकला, ला अफसरान और अदालती अफसरान ने शिरकत की। 3 नए जजेस की हल्फ बर्दारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 15 हो गई। ताहम अदालत उज़्मा में मजीद 2 जजेस की असामियां ताहाल खाली हैं।
दूसरी जानिब जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ लेने के बाद अदालत आलिया पहुंच गए। नए चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के बाहर उनके नाम की नई तख्ती नस्ब कर दी गई। चीफ जस्टिस ने तिलावत कलाम पाक के बाद कमरा अदालत नंबर 1 में मुकदमात की समाअत का बाकायदा आगाज कर दिया। कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज करने वाली खवातीन हेल्थ वर्कर्स और पुलिस आमने सामने। मुजाहरीन ने लेडी पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना दिया। प्रेस क्लब के बाहर धरना। और क्या इमरान खान को पंजाब पुलिस पर एतमाद नहीं? सिक्योरिटी के लिए खैबर पख्तूनख्वा से 15 कमांडोज पर मुश्तमिल दस्ता जमान पार्क बुलवा लिया। वेलकम बैक। पाक फौज और अस्करी क़यादत से इज़हार मोहब्बत और यकजहती के लिए रावलपिंडी में शहरी सड़कों पर निकलाए। मुसल्लह अफवाद के खिलाफ जहर उगलने वालों को दुश्मन का आलाकार करार दिया। दिफा वतन का फरीजा निभाने वाले अफसरान और जवानों के शाना बशाना खड़े होने का अहद भी किया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं उमर आसिफ। लबों पे पाक फौज से मोहब्बत के तराने, हाथों में सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की तस्वीर। पाक फौज से ज़ारे यकजहती के लिए ये रैली निकाली गई रावलपिंडी में कोहाटी बाजार से मरी रोड तक, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। ये जो मुल्क में सुकून है, मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के ज़ेर इत्तमाम रैली के शुरका का कहना था कि पाक फौज कई महाजों पर दुश्मन से बरसरे पैकार है। अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को आईना भी दिखा दिया। पाक फौज हमारी नजरियाती सरहदों की मुहाफ़िज़ है। ये फौज हमारा फख्र है। उन लोगों को पैगाम है जो पाक लोग फौज की इज्जत नहीं कर रहे कि कल आप उन्हीं के कंधों पे चढ़ के आए थे, उन्हीं को आप अच्छा कहते थे, उन्हीं को कहते थे कि फौज के अलावा कुछ भी नहीं। सियासत किसी के मिरास नहीं, लोग आते जाते रहते हैं, फौज हमारी वही खड़ी है। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। अब आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को काम से रोकने की दरखास्त पर पंजाब हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। अरशद अली की रिपोर्ट। मुअत्तल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को काम से रोकने की दरखास्त। अदालत ने पंजाब हुकूमत, IG पंजाब समेत दीगर फरीकैन से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि मामला अहम नौइयत का है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने एडवोकेट सफदर खान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल किया। मुअत्तली के बावजूद गुलाम महमूद डोगर अपना काम जारी रखे हुए हैं। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी करते हुए करार दिया कि दरख्वास्त हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती। दरख्वास्त गुजार सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। अरशद अली, समा, लाहौर। हांगकांग में पाकिस्तानी कौंसल खाने में खातून अफसर को मुबैना तौर पर हिरासा करने का वाक़या। वफाकी मुतसिब तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन ने पाकिस्तानी कौंसल जनरल को वीडियो लिंक पर तलब कर लिया। दस्तावेज़ के मुताबिक प्रेस काउंसलर ने वर्क प्लेस हरासमेंट की शिकायत की थी। खातून ने कौंसल जनरल के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर शिकायत की। दूसरी जानिब शिकायत करने वाली खातून कौंसलर के खिलाफ भी कुछ माली मामलात की शिकायत है। दस्तावेज़ात के मुताबिक दोनों अफसरान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। काबीना डिवीज़न ने मामले की तहकीकात के लिए वज़ारत ख़ारजा को ख़त लिख दिया। और इमरान दौर में डॉलर महंगा करके रुपए की कदर गिराने के स्कैंडल की तहकीकात का मिशन। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग में गवर्नर स्टेट बैंक ने बड़ी बातें बता दी। शकील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। सेनेट की कायमा कमेटी में इमरान दौर के रुपया गिराओ स्कैंडल की तहकीकात की गूंज। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने अंदर की कहानी बता दी। कहा निजी बैंक ने इजाफी रेट चार्ज किया और अफवाहों की बुनियाद पर LCs खोलने के लिए जायद रकम भी वसूल की। बताया कि तहकीकात का दायरा 8 बैंकों से बढ़ाकर इजाफी मालूमात भी मांग ली हैं। इंक्वायरी इसी माह मुकम्मल होने के बाद मुतल्लिका बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गवर्नर स्टेट बैंक ने ये खदशा भी जाहिर किया कि बैंकों पर ज्यादा दबाव डाला गया तो वो LCs नहीं खोलेंगे, जबकि वजीर मुमलिकत खजाना का कहना था कि कुछ भी हो एक्शन तो होगा। एक दफा वो बात तय हो जाए कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं और कौन कौन से बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने ये मैनिपुलेशन में की है और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो स्टेट बैंक के लॉ के तहत वो उनको एक्शन लेंगे, पेनल्टीज बहुत हेवी लगाएंगे। इजलास में सेनेटर दिलावर खान ने FBR के खिलाफ गैर कानूनी सिगरेट्स की आड़ में दुकानों पर छापों का मामला उठाया तो कामल अली आगा ने टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर गाड़ी से मुतालिक नोटिस भेजे जाने की दुहाई दे दी। कहा मुझे 111 का नोटिस भेजा गया है जिसके बाद सिर्फ सजा होती है। कामल अली आगा ने दादरसी न होने पर कमेटी इजलास के बाइकाट और FBR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे दी। कमेटी ने वजाहत मांगी तो चेयरमैन FBR ने जल्द तहकीकात करके इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवा दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। स्वाबी में तहरीक इंसाफ को शदीद धचका। शहराम तरकई से खानदानी तनाज़े पर पार्टी ने उनके चचा बुलंद इकबाल की रुकनियत ही खत्म कर दी। बुलंद इकबाल ने सूबाई सदर परवेज खटक के इलामिये को गैर कानूनी करार देते हुए अदालत जाने का इंदिया दे दिया। मुझे थ्रू सोशल मीडिया शोकाज नोटिस मिला, मैंने सोशल मीडिया के जरिए उसका जवाब भी दे दिया। जवाब आने के बाद 1 घंटे बाद मेरी रुकनियत खत्म कर दी गई। कोई डॉक्यूमेंटेड तहरीरी शोकाज नोटिस मुझे नहीं मिला है, अगर मिल जाए तो उसका भी मैं जवाब दे दूंगा। ये गैर कानूनी मुझे निकाला गया है और गैर कानूनी में मुझे शोकाज नोटिस भी दिया गया है, लिहाजा मैं अदालत जाने का हक भी महफूज रखता हूँ। ये लम्हे फिक्रिया है और ये बात दरअसल हमारी खानदानी ऊंच नीच के शहराम जो मेरा चचा का लड़का है, वो भतीजा है मेरा, तो उसकी मेरी और उसकी जो खानदानी ऊंच नीच है पार्टी में, तो उसकी वजह से जो है ना मुझे शोकाज नोटिस दिया गया है। कराची में DJ साइंस कॉलेज में कम दाखिलों पर समा की खबर पर एक्शन हुआ है। हुकाम में खलबली मच गई है। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में सेशन के दरमियान में ही ना सिर्फ दाखिले शुरू कर दिए गए बल्कि मेरिट लिस्ट के लिए नंबर्स भी कम कर दिए गए हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते समा की नुमाइंदा सैयदा जीनत से। जीनत, ये क्या मामला है, खबर पर एक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, DJ साइंस कॉलेज का जो इशू था समा ने उस पर आवाज उठाई थी और इसके नतीजे में गुज़िश्ता रात जो है वो DJ साइंस कॉलेज में एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें ये फैसला किया गया कि DJ साइंस कॉलेज की मेरिट में कमी की जाएगी और सेशन के दौरान जो है वो एक बार फिर एडमिशन शुरू किए जाएंगे। प्री इंजीनियरिंग के मेरिट बैच सेशन में तब्दीली कर दी गई है और मेरिट को 51 मार्क्स कम करते हुए कॉलेज में दोबारा दाखिले शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है वो ये भी फैसला उस वक्त सामने आया जब सेशन जो है वो आधा मुकम्मल हो चुका है। तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ निजी कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं, उनके इनरोलमेंट फॉर्म इंटर बोर्ड भिजवाने की तैयारियां जारी हैं और अब सेशन की जो क्लासेस है कम से कम 2.5 माह रह चुके हैं उसको खत्म होने में, जिसके बाद जो है ये फैसला जो सामने आया है इस पर खलबली मची हुई है। किरण, अगर बात की जाए तो तलबा तालिबात जो है उनके 85% एडमिशन। ठीक है, समा की खबर का ये असर हुआ। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए अंपायरिंग पैनल का ऐलान कर दिया गया है। जनूबी अफ्रीका के मैरिस एरास्मस और श्रीलंका के कुमार धर्मासीना ऑन फील्ड अंपायर होंगे। न्यूजीलैंड के क्रिस गेफाने थर्ड अंपायर होंगे। श्रीलंका के रंजन मदुगाले मैच रेफरी के फराइज अंजाम देंगे। और अभी आपको बताएं कि PTI मार्च का दूसरा रोज चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही गायब रहे। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरात में लॉन्ग मार्च के शुरका के इस्तकबाल का ऐलान किया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कज़ाफी भट्ट से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया था और ये उनका हल्का है, उनका शहर है, लेकिन आज लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए ना तो वज़ीर आला पंजाब खुद आए ना ही उनके साहबजादे मोनिस इलाही आए। PTI की तमाम क़यादत जो है, शाह महमूद कुरैशी जो है वो स्टेज पर मौजूद थे और वो अपनी गाड़ी पर आए, जलसे के अंदर शिरकत की और वापस चले गए। इमरान खान साहब का भी खिताब दिखाया गया, लेकिन अगर कोई इस जलसे के अंदर मौजूद नहीं था, इस्तकबाल के लिए नहीं आया, तो वो वज़ीर आला पंजाब और उनके साहबजादे मोनिस इलाही थे। हालांकि दोनों ऐलान कर चुके थे कि इस लॉन्ग मार्च का वो इस्तकबाल करेंगे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर तवील अरसे तक प्यारे गीतों से मोहब्बतें बांटने वाले खूबसूरत फनकार ए नैयर की आज बरसी है। इनकी खिदमात को खिराज तहसीन इस रिपोर्ट में। इस चमन में बेशुमार गीतों से खुशबू बिखेरने वाला, अल्फाज को सुरों से जिंदगी देने वाला अदाकार शान के वालिद रियाज शाहिद ने पहली बार ए नैयर को मुतारिफ करवाया। फिल्म बहिश्त में पहली बार गीत रिकॉर्ड करवाया। सन 77 में शादी हुई तो अहलिया बीना के नाम एक गीत गाया जो यादगार हो गया। यूं तो ए नैयर हंसते मुस्कुराते गीतों के लिए मशहूर थे, मगर जहां दिल जलाए दीप तक जलना भूल गए। सदारती और कौमी अवार्ड समेत ए नैयर ने कई एजाज़ात अपने नाम किए। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।